स्टार्ट करें। गुड मॉर्निंग टू all of you at first, and now we are going to discuss, before discussing the lens, we are going to discuss usage of, अब बच्चों, usage of mirror, usage of at first concave mirror, usage of concave mirror. In case of the concave mirror, in case of the concave mirror, बच्चों हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास में दो बातें, पास लाएं तो एनलार्ज, दूर जाएगा तो साइज डिमिनिश्ड, दूर होगा डिमिनिश्ड, पास होगा तो एनलार्ज्ड। कॉनकेव मिरर, मेकअप मिरर, मेकअप करेंगे, कहां पर मेकअप छूट गया पता चल जाएगा, बिकॉज इट एनलार्ज आवर इमेज, नंबर वन। नंबर टू, शेविंग मिरर, इट इज ऑल्सो नोन एज शेविंग मिरर। कॉनकेव मिरर इज ऑल्सो नोन एज शेविंग मिरर। शेविंग करते हैं इसलिए। डेंटिस्ट मिरर, इट इज ऑल्सो नोन एज डेंटिस्ट मिरर, इट इज ऑल्सो नोन एज मेकअप मिरर, मेकअप मिरर। अब ये तीन यूजेस आपको ऐसे याद होगा। डेंटिस्ट मिरर यहां पर रखता है, वो यूं करके क्या करेगा, टू वॉच, टू सी द एनलार्ज इमेज, हमारे टीथ के अंदर कौन कौन से पार्ट में कहां पर इंफेक्शन हो रहा है, टू चेक द टीथ ही यूज द कॉनकेव मिरर टू एनलार्ज इट, बड़ा करके देखने के लिए, मैग्नीफाई करके देखने के लिए। तो क्या हो जाएगा बच्चों, डेंटिस्ट मिरर, शेविंग मिरर, डेंटिस्ट मिरर, मेकअप मिरर। अब बच्चों क्या करना है, नेक्स्ट वन, ये जो मिरर है, दिस कॉनकेव मिरर, लुक हियर, ये कॉनकेव मिरर की कंडीशन ऐसी है, दिस इज आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये देखो लुक हियर, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट कन्वर्स द रेज एट अ पॉइंट, ये सारी की सारी लाइट रे को क्या करता है बच्चों, एक पॉइंट पर लाकर इकट्ठा करता है, इट कलेक्ट, कन्वर्ज, कहते हैं ना कन्वर्ज, कन्वर्ज all the light rays at a point, because it converts light rays at a point, that's why concave mirror is also known as converging mirror, it is also known as converging mirror. Converging mirror because it converges all the light rays at a point, एक पॉइंट पर लाकर इकट्ठा कर दिया, that's why it is known as converging mirror. और converging mirror, as a converging mirror, it is used in the solar panels, it is used in the solar panels. सोलर पैनल से बच्चों क्या करना पड़ेगा, लाइट रिफ्लेक्ट होगी और रिफ्लेक्ट होकर एक पॉइंट पर एक्यूमुलेट होगी, तभी तो यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाएंगे। तो इन दी सोलर कुकर, सोलर पैनल्स, इसी टाइप से इट इज ऑल्सो यूज इन दी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, जो टेलीस्कोप से दूर देखने के लिए, एस्ट्रोनॉमिकल, डिफरेंट प्लैनेट्स, स्टार्स, तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। इट इज ऑल्सो यूज इन दी टॉर्च, इट इज ऑल्सो यूज इन दी टॉर्च, सर्च लाइट, कहीं पर सर्च करना है तो क्या करना पड़ेगा बच्चों, लाइट को कन्वर्ज करना पड़ेगा, तो सर्च लाइट, हेडलाइट्स ऑफ द व्हीकल, जो हेडलाइट्स हैं, हेडलाइट इट इज आल्सो यूज्ड इन द हेडलाइट्स ऑफ द व्हीकल। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन, व्हिच मिरर इज यूज्ड इन द हेडलाइट्स, सो व्हिच मिरर, कॉनकेव मिरर, ये हो गए बच्चों हमारे कॉनकेव मिरर यूजेज। नाउ convex mirror, and convex mirror, the mirror which is used to review back side
अब ये कॉन्वेक्स मिरर की शेप कैसी थी बच्चों? ऐसे, ये लाइट रेज यहाँ पर आएगी और यहीं से रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी, ये ऐसे लाइट रेज यहाँ पर स्ट्राइक हुई एंड दे गो बैक। बच्चों तो कॉन्वेक्स मिरर एक्ट एज अ रियर टू व्यू दी बैक साइड, रियर व्यू तो क्या कहेंगे? रियर इमेज, रियर मिरर। और गाड़ियों में जितनी बैक साइड देखने के लिए हम लोग कौन सा मिरर लगाएंगे बच्चों? कॉन्वेक्स मिरर। विच काइंड ऑफ मिरर वी यूज? कॉन्वेक्स मिरर। नंबर 1। नंबर 2, अब बच्चों या तो अभी तो हम लोग हमारे कैमरा लगे होते हैं, बट अर्लियर टाइम व्हेन देयर वाज नो कैमरा तो क्या होता था? यहाँ पर ऐसे कॉन्वेक्स मिरर लगा देते हैं, यहाँ कोने पे कॉन्वेक्स मिरर लगा दिया। अब सेठ जी दूसरे कमरे में जाकर बैठ गए, सेठ जी दूसरे कमरे में बैठे हैं और यहाँ पर लोग जो है काम कर रहे हैं, काम करने वाले। अब काम करने वाले लोग हैं, उन्होंने कहा लाओ भाई 10 रुपए की चीज 15 में बेच दी। अब 15 में बेची, पैसे जेब में रख ली। सेठ जी चुपचाप दूसरे कमरे में बैठे हैं, सेठ जी जो है यूं देखते रहते हैं। अब सेठ जी यूं देखते रहते हैं, लोग कहते हैं ये तो सेठ जी तो बावड़े हो गए। सेठ जी बावड़े नहीं हुए, ही इज इंटेलिजेंट पर्सन, ही इज कंप्लीटली वॉचिंग टू यू। जैसे ही पैसे उसने जेब में रखे नहीं, सेठ जी की उधर से आवाज आती है रामलाल। तो बच्चों the convex mirror is also used in the departmental stores or supermarket to keep eyes on the workers and जो भी कस्टमर्स हैं उनके ऊपर। तो बच्चों दिस वाज द यूजेज ऑफ मिरर। नाउ look lens. What is a lens? बच्चों lens is a piece of glass which is transparent. Lens is a piece of glass which is transparent. But can बच्चों जो हमारा नॉर्मल ग्लास है, this is the plain lens, and in the plain lens it can't, जो साइज होगी ऑब्जेक्ट की वो उतनी होगी जो यहाँ पर नॉर्मल ऑब्जेक्ट की साइज होती है। the size of image sent to the image of the object in case of the plane lens। ये देखो, ये लेंस, ये प्लेन लेंस, और ये हमारे such kind of lens, such kind of pieces of glass are put in the wind screen of the car। जो भी जैसा जिस साइज का उसी साइज का दिखेगा, हमें इसमें कोई ना तो एनलार्ज हुआ है ना डिमिनिश्ड हुआ है, बट इसमें तो ना तो एनलार्ज होगा ना डिमिनिश्ड होगा। इट इज अ पीस ऑफ ग्लास, सिंपल ट्रांसपेरेंट पीस ऑफ ग्लास। बट इफ द ग्लास bulges in the middle, if the glass bulges outward, बाहर की साइड फूला हुआ है, bulges outward, if the glass bulges outward, now अब यहां पर बच्चों जो इमेज होगा, इमेज अब यहां पर ऑब्जेक्ट की साइज का नहीं रहेगा। इमेज विल नॉट बी सेम साइज टू द ऑब्जेक्ट। The size of image may be reduced or size may be or enlarged. In this case, size may be reduced or size may be enlarged. In another type of lens, the shape of lens may be like this. In this case, the lens bulges towards the inner side. It bulges out, bulges मतलब फूला हुआ, bulges outward, it bulges inward,
प्लेन लेंस, सॉरी, तो बच्चों in this case the pieces of glass may be plane, bulges outward, bulges inward. Such kind of planes are known as convex lens. Such kind of lenses are known as concave lens. Plane lens, convex lens, concave lens. बात समझ में आ गई? अब बच्चों थोड़ा सा वापस में आपको अपने कौन मिरर पर लाता हूं। कॉनकेव मिरर याद है? कॉनकेव मिरर, और कॉनकेव मिरर एक बार वापस से इसको हटाता हूं और कॉनकेव मिरर को रिवाइज करते हैं। जैसे ही कॉनकेव मिरर रिवाइज होगा ये वाला कंडीशन अपने आप सब याद हो जाएगी। तो लुक कॉनकेव मिरर याद करो। इन केस ऑफ द कॉनकेव मिरर, the concave mirror after reflection the rays converge at a point, किसी एक पॉइंट पर आकर के मिल जाती है, तो इसको क्या कहते हैं बच्चों हम लोग? कन्वर्जिंग मिरर। क्या कहते हैं? इट इज नोन एज कन्वर्जिंग मिरर। एम आई राइट? जैसे यहां पर कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं बच्चों, लाइक द कन्वर्जिंग मिरर इन दिस केस when light passes through this, light rays passes through this, they meet at a point after, यहां पर रिफ्लेक्शन कहते हैं, वहां पर कहते हैं refraction. In case of the lens we use a term that is the refraction. यहां पर लेंस के मिरर के लिए क्या यूज करते हैं बच्चों? ये देखो, for mirror I will write here mirror reflection, reflection of light. यहां पर कहते हैं बच्चों for lens we use a term, what term we use? refraction. क्या कहते हैं बच्चों यहां पर? refraction. light pass the light और this is known as refraction. जैसे लाइट पास होती है बच्चों तो ये मुड़ जाती है, अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। उस डेविएट होने की फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन। द डेविएशन ऑफ द डेविएशन इन द पाथ ऑफ लाइट। लाइट सीधी चलती है लेकिन यहां पर क्या हुआ? रिफ्लेक्शन। यहां पर क्या होता है? रिफ्लेक्शन, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन। बट आफ्टर पासिंग द लाइट through an object, by an object, the light meet, the light rays may be deviate from their path. लाइट रेज अपने पाथ से मुड़ जाती है, तो इसको डेविएट होने को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो लेंस के लिए हम लोग विच टर्म विल यूज? रिफ्रैक्शन, मिरर रिफ्लेक्शन। बच्चों यहां पर क्या कहा हमने? कन्वर्जिंग मिरर। अब यहां पर क्या कहेंगे? मिरर तो है नहीं, तो क्या कहेंगे? इट इज नोन एज कन्वर्जिंग लेंस। इट इज नोन एज कन्वर्जिंग लेंस। तो कन्वर्जिंग लेंस जो कंडीशन, सारी की सारी कंडीशन, नाउ आई वांट टू डिक्लेयर ओवर हियर that all the conditions that for the converging lens that was the for concave mirror, सारे के सारे कॉन्केव मिरर के फीचर कहा जाएंगे बच्चों? कॉन्वेक्स लेंस में। कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स लेंस। यहां लिख देता हूं मैं। all the features of the concave mirror will become convex lens. ये concave mirror इक्वल टू, या इक्वल नहीं कहेंगे,
सारे के सारे फीचर कहां पे चले गए बच्चों? यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस में। अब ये कॉन्वेक्स लेंस में गए, क्या क्या फीचर गए देखो। नंबर 1, इट इज नोन एज कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग मिरर, इट इज नोन एज कन्वर्जिंग लेंस, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पर जितना पास रखेंगे इमेज एनलार्ज होता था, यहाँ पर भी इमेज जितना पास रखेंगे इमेज एनलार्ज होगा, इमेज एनलार्ज होगा। जितना दूर रखेंगे इमेज की साइज, इमेज विल डिमिनिश्ड, इमेज विल डिमिनिश्ड और इन्वर्टेड। यहां पर क्या होगा बच्चों? जितना दूर रखेंगे ऑब्जेक्ट को लेंस से, साइज विल डिमिनिश्ड एंड इन्वर्टेड। पास होगा तो एनलार्ज, दूर होगा तो डिमिनिश्ड। एनलार्ज होगा, कैसा होगा बच्चों? एनलार्ज कैसा होता है? एनलार्ज कैसा होता है यहाँ पर? एनलार्ज वर्चुअल इमेज। यहाँ पर भी जो एनलार्ज होगा वर्चुअल होगा, जो डिमिनिश्ड होगा वो रियल होगा, उल्टा बनेगा। एनलार्ज इमेज ऑलवेज इरेक्ट, एनलार्ज इमेज ऑलवेज इरेक्ट बिकॉज इट इज वर्चुअल। यहाँ पर जो इमेज होगा कैसा होगा? डिमिनिश्ड, और डिमिनिश्ड इमेज कैसा होगा? इन्वर्टेड एंड रियल। तो बच्चों दूर होगा तो रियल, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट रियल, नियर बाय वर्चुअल, नियर बाय वर्चुअल। एक बार चेक कर लेता हूं, दिख रहा है नहीं दिख रहा? दिख रहा है। तो बच्चों नियर बाय वर्चुअल, डिस्टेंट रियल, और जो रियल होगा, रियल होता है तो कैसा होता है? इन्वर्टेड। रियल इमेज ऑलवेज इन्वर्टेड, वर्चुअल इमेज ऑलवेज इरेक्ट। बात समझ में आ गई? तो सारी की सारी कंडीशन जो भी यहाँ पर कॉन्केव मिरर के लिए थी वो यहाँ पर क्या बन जाती है? कॉन्वेक्स मिरर के लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए। बात समझ में आ गई? तो बच्चों व्हेन वी पुट एन ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस, वर्चुअल इमेज, बिटवीन पोल एंड फोकस वर्चुअल, ये पोल, यहाँ पर पोल, कभी पोल बताएंगे, पोल एंड फोकस वर्चुअल इमेज, एनलार्ज्ड इमेज, at the focus enlarge image, at the center of curvature enlarge image। लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद में all images will be virtual, or sorry, all the images will be diminished size, erect, diminished size and real। बात खत्म हुई। जो बच्चों कंडीशन हमारे कॉन्केव मिरर की थी, अब बात आती है कॉन्वेक्स मिरर की। जो कंडीशन कॉन्वेक्स मिरर की थी वो सारी सारी कंडीशन किसकी हो जाएगी बच्चों? कॉन्केव लेंस के लिए। इन केस ऑफ द कॉन्केव कॉन्वेक्स मिरर, ऑल द कंडीशंस फॉर द कॉन्वेक्स मिरर, और कॉन्वेक्स मिरर में यही कंडीशन थी, image will always formed smaller in size and virtual। यहां पर कैसा बनता था? वर्चुअल। इमेज ऑलवेज फॉर्म्ड स्मॉलर इन साइज, डिमिनिश्ड एंड वर्चुअल। और वहां पर कैसा बनता था? मोस्टली रियल, लेकिन वर्चुअल कब? जब पास होगा तो, पास होगा तो वर्चुअल, बाकी सब रियल। यहां पर कैसा बनेगा? हमेशा वर्चुअल। सेम कंडीशन इन कॉन्केव मिरर, in concave lens, in case of the concave lens, which kind of image will form? Always image always diminished, image always, look here, diminished, diminished means smaller in size and virtual, always virtual image will formed। दिख रहा है? क्लियरिटी है? चलो, तो बच्चों ये वाला कॉन्सेप्ट मिरर के इमेज कैसा बनेगा, कब बनेगा,
ये सारी कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया। अब अपनी बुक में देखो, एक एक्टिविटी दिया हुआ है, देयर इज एन एक्टिविटी गिवन, अ कॉन्वेक्स लेंस पुट ओवर हियर, और एक कॉन्वेक्स लेंस ऐसा रख दिया है, मैग्नीफाइंग लेंस जिसको हम लोग कहते हैं। अब यहाँ पर एक कैंडल रख दिया, अब कैंडल को पहले दूर रखो, बहुत दूर, इट मीन्स बियॉन्ड 30, बियॉन्ड 50 सेंटीमीटर, मोर देन 50 सेंटीमीटर, मोर देन 50 सेंटीमीटर। कैंडल का इमेज कैसा बनेगा बच्चों? इधर कैंडल रखा हमने, कैंडल यहाँ पर रखा, वी पुट कैंडल ओवर हियर, तो इमेज कैसा बनेगा? ये कैंडल कैसा बनेगी बच्चों? दूर है तो, दूर है तो कैंडल कैसे बनेगी इमेज? डिमिनिश्ड, इमेज विल बी डिमिनिश्ड इन साइज एंड इन्वर्टेड, उल्टा बनेगा इमेज। इमेज कैसा बनेगा बच्चों? इन्वर्टेड, उल्टा। और रियल होगा, पास लाते जा रहे हैं, एक टाइम आया, जैसे पास लाए इमेज गायब, फिर जैसे पास आएगा तो यहाँ पर क्या होता जाएगा? साइज इंक्रीज होती जाएगी, साइज विल इंक्रीज, और साइज इंक्रीज हो जाएगी, और ये इमेज कैसा हो जाएगा? सीधा। पास लाते जाएंगे इमेज सीधा होता जाएगा, सीधा हो जाएगा, और यहाँ पर जैसे जैसे पास लाएंगे साइज ऑफ द इमेज विल इंक्रीज as the object come near to the convex lens, as the object come to the convex lens, size of image will enlarge। अब ये enlarge हो गया, सीधा हो गया, क्या कहेंगे बच्चों? वर्चुअल इमेज। क्या कहेंगे? वर्चुअल इमेज। दूर होगा तो रियल, पास होगा तो वर्चुअल। कॉन्सेप्ट क्लियर? एनी डाउट? चलिए अब मैं थोड़ी सी डेफिनेशंस यहाँ पर बता देता हूँ। नाउ वी विल डिस्कस द डेफिनेशंस। नाउ लुक, definitions related with the lens. Definitions. बच्चों, we have discussed it. This is a lens. In this case, lens, the center of the lens, this center of the lens, midpoint of the lens, पहले यहां देखो, the center of the lens is known as pole। ऐसे यहां पर, अब बच्चों एक लेंस एक इधर होता है, दूसरा ये होता है, दोनों को हम लोग चिपका देते हैं, we stick both the lens, तो this is the pole। अब बच्चों दोनों पोल को मिलाने वाला सेंटर, एंड दिस इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर। तो यहां पर सबसे पहले फर्स्ट डेफिनेशन ओवर हियर, पोल, द सेंटर ऑफ ईच साइड ऑफ द लेंस, ऑफ ईच साइड ऑफ द लेंस is called as pole। Second one, optical center, optical center। What is the optical center? The center here यहाँ पर, in the center this is known as O, and it is also known as optical center। The midpoint of the joining line of the pole, या यूं कह दो the midpoint, the midpoint of the lens, simple language में याद रखना, the midpoint of the lens is called as optical center। The midpoint of the joining line of the poles कर दो, the midpoint of the joining line of the points, the midpoint of the joining line, ये दोनों पोल्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को का मिड पॉइंट, the midpoint of the joining line
of the poles is called as optical center. दोनों poles को जोड़ने वाली लाइन का center, this is called as optical center. Now after the next one, next definition is the, जैसे हम वहां पर क्या करते हैं बच्चों, प्रिंसिपल एक्सेस. प्रिंसिपल एक्सेस, वो होगा प्रिंसिपल एक्सेस. तो यहां पर हम करेंगे पोल और फोकस, the straight line which joins pole and focus, pole and optical center, poles and optical center, poles and optical center is called as प्रिंसिपल एक्सेस. अभी प्रिंसिपल एक्सेस कैसे बनाएंगे बच्चों, ये यहां पर ऐसे बनाएंगे, दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज द पोल. अब ये दोनों को जोड़ने वाली आगे भी खींच दो, इमेजिनरी लाइन है, इसको आगे भी खींच दो, चाहे जितना खींच दो. दिस इज द प्रिंसिपल एक्सेस. सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है बच्चों, प्रिंसिपल एक्सेस, pole, optical center. Got it? Now after discussion this point, बच्चों आगे देखा जाए तो pole center of the lens on each surface, optical center the midpoint of the joining line both the poles is known as optical center. Now principal axis, the imaginary line which connect to the pole and optical center is known as principal axis. अब बच्चों एक लास्ट डेफिनेशन और है. Now this one is the principal focus. Principal focus. What happened with the principal focus? Look here. This is the convex lens. The light rays. This is the principal axis. Light rays incident over the lens. ऐसे ये light rays incident हुई. After refraction, after passing the light rays through the lens, they meet at a point. सारी की सारी लाइट रेज एक पॉइंट पर आकर के मिलती है. कहां पर मिलती है बच्चों? एट द प्रिंसिपल एक्सिस. यहां से आगे पास हो जाएंगी, आगे जाएंगी, जहां पर भी जाना हुआ जाएंगे, लेकिन they will meet at a point, and this point is known as principal focus. This known as principal focus, and the distance between optical center and this one is known as focal length. इसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? फोकल लेंथ. ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही.